नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आज घोषणा होनी थी, लेकिन पंचायत चुनावों की घोषणा आज टल गई है। ऐसे में पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा को लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अब 7 अक्टूबर को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होने। साथ ही आपको यह बता दें कि इस पहली बार प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पंचायत चुनाव की घोषणा होनी थी, तो वहीं अब 7 अक्टूबर को हो सकता है ऐलान। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड स्वरणजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। स्वरणजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज पंचायत चुनाव की घोषणा होनी थी, तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, बीते 2-3 दिन से हरियाणा में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत चर्चा में थी कि हाँ, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा है, अब पंचायती चुनाव का बिगुल जो है फूकने ही वाला है और पंचायती चुनाव होकर के रहेंगे। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है तो कभी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आता है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी खेमे में नेताओं का आना जारी रहता है, तो कभी कांग्रेस पार्टी में भी आदमपुर विधानसभा से नेताओं का आना जारी रहता है। लेकिन समझ से परे है कि एकदम से चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात शनिवार को करता है और अचानक से 7 अक्टूबर आ जाती है। और अब ये गौर करने वाली बात है, हो सकता है कि इसमें जागृति आगे चल करके जो चुनाव की तारीख है वो एकदम से अनाउंस हो या कम समय प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए। लेकिन अब प्रश्न तो बहुत निकल कर आते हैं, लेकिन अब ये तभी संभव हो पाएगा, ये 7 अक्टूबर को ही पता लग पाएगा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इसे टाला क्यों। और शाम होते होते आज नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, तो उससे भी काफी कुछ साफ होगा। जागृति जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब जो है चुनाव की घोषणा होनी थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसको टाल दिया गया है, 7 अक्टूबर तक ऐलान जो है वो हो सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये चुनाव जो है पंचायत के 2 साल से टलते हुए नजर आ रहे हैं जी। और जिस तरीके से सरकार जो है अंदर से डरी रहती है कि उनकी पोल ना खुल जाए, जब हारेंगे तो पोल खुलेगी। कभी ये कहते थे हम सिंबल पे लड़ते हैं चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सिंबल के बगैर चुनाव नहीं लड़ती, अब डरे हुए हैं। अब ये कहते हैं हम सिंबल पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तो पहले से नहीं लड़ती, लेकिन अब ये बिल्कुल डरे हुए हैं। और हमने तो ये एलानिया ये कहा है, जब आपने बिगुल बजा दिया कि हम तो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो हमने भी फिर ये कह दिया कि अगर आप जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डायरेक्ट चुनाव, मेयर का चुनाव जो है सिंबल पे कराते हैं, तो इसी तरह से आप इसका भी जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव भी आप सिंबल पे अपना डायरेक्ट कराएं, तो कांग्रेस भी सिंबल पे लड़ेगी। लेकिन ये अब चुनावों से भाग रहे हैं। इनकी भागने की क्षमता ये है कि लगातार चुनावों को टालते जा रहे हैं, लेकिन ये पंचायत चुनाव के लिए नहीं इधर से उधर लोग जा रहे। अभी ये आदमपुर के लोग जो कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो भी बहुत तादाद में हुए थे, और खास जो कुलदीप बिश्नोई जी के जो फादर थे भजनलाल जी, उनके जो भाई मतलब क्लोज जो एक तरह से पार्टनर थे, उनके बेटे जो सारी कमान कुलदीप बिश्नोई जी की संभालते थे, और बहुत सारे उनके और भी वहां के नगर परिषद के मेंबर भी और सभी भी वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे पहले, वो सभी लोग कांग्रेस के अंदर आ गए और कुलदीप बिश्नोई जी को छोड़ के आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आदमपुर के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए, जो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं आदमपुर से, इसको पंचायत चुनाव से ना जोड़कर देखा जाए। तो इस लेवल में ये कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में तो बीजेपी डरी हुई है, लेकिन आदमपुर के चुनाव में भी ये हारने वाली है बीजेपी। इसी करके इनका हाल पता लग जाएगा, जिस तरह से बेरोजगारी,
और भ्रष्टाचार और हर चीज में लिप्त है बीजेपी। इस करके इनका जो है इस समय बहुत बुरा हाल है। तभी ये बीजेपी का जो मामला है जानबूझ के चुनाव को लटकाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता रजत पंचेता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर पर। यशपाल बत्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अब पंचायत चुनाव की जो घोषणा आज होनी थी, आज तारीखों का ऐलान होना था, उसको अब टाल दिया गया है। 7 अक्टूबर तक यह ऐलान हो सकता है और ऐसे में आपने जो है केवल ढींगरा जी को भी सुना, उनका भी साफ साफ आरोप है कि जानबूझकर जो है इन तारीखों को टाला जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अब चुनाव आयोग ने टाला है तो उसमें बीजेपी का क्या रोल होता है? और केवल ढींगरा जी जो अभी बता रहे थे, बोल रहे थे, इनका भी कम है, कुछ ना कुछ बोलना। सब संवैधानिक सारी चीजें हैं। चुनाव आयोग कंट्रोल थोड़ा है किसी के अंदर या सरकार के कंट्रोल में आते हैं। अपना अलग से उनकी संवैधानिक बॉडी है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अब उससे भी बीजेपी को जोड़ देना, सारा देश ही बीजेपी को जोड़ना है और बीजेपी का वैसे सारा देश है ही। सरकार सेंटर में माननीय मोदी जी की, स्टेट में माननीय मनोहर लाल जी की है। तो ये एक संवैधानिक चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। 8 तारीख को और डिक्लेयर हो जाएंगे इलेक्शन उस दिन जी। और इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? हाँ, विपक्ष का काम ठीक है। अगर बीजेपी, आप मानते हैं कि बीजेपी को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, ये चुनाव आयोग का फैसला होगा, तो आप क्या कुछ मुख्य वजह मानते हैं ऐसे इस तरीके से जो है बार बार जो है टाले जा रहे हैं? 2 से 2.5 साल हो चुके हैं लगातार पंचायत चुनावों को टाला जा रहा है। क्या कुछ आप इसकी मुख्य वजह? पहले इसमें चुनाव आयोग के पास तो अभी गई रिकमेंडेशन, उससे पहले ये न्यायालय में था जी, कोर्ट के अंदर ये मामला था। वहां से जैसे फ्री हुए अब अपने चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग ने रिकमेंडेशन सरकार ने कर दिया। उसके बाद अब ये डेट कुछ दिनों का होगा, उनको कुछ लगेगा और लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीजें होती हैं। दशहरा है, इसके बाद दिवाली है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं चुनाव आयोग, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी डेट को अनाउंस किया जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ना देखा जाए और कौन से त्योहार आ रहे हैं। हमारे देश के सबसे बड़े बड़े त्योहार, दशहरा है या दिवाली है, वो बीच में है, उनको कैसे उनसे अलग रख के डेट को ऐलान किया जाए जिसमें वो डेट भी मैच ना करें बीच में। तो इस तरीके की प्लानिंग होती है। इसके अंदर ये कोसना ये हो रहा है। और मैं तो सभी प्रवक्ताओं से एक बात कहना चाहूँ, कांग्रेस प्रवक्ता तो स्पेशली कहना चाहता हूँ कि हर बात पे छीटाकशी अच्छी नहीं होती, हर काम के छीटाकशी अच्छी नहीं होती। कभी भी पॉजिटिव भी रहना चाहिए, कोई अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए हमेशा। जी बिल्कुल। रजत पंचेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अब तारीखों के जो ऐलान है उसके लिए अब थोड़ा और इंतजार करना होगा पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जी, पिछले 3-4 महीने से माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी तरफ से कोई रोक थी नहीं जी। उनकी तरफ से कोई रोक नहीं है। जो ये हरियाणा सरकार के हाथ में है कि ये कब ये जो है इंफॉर्मेशन जो है ये चुनाव आयोग तक पहुंचाती है। तो मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज ही हैं देश में। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो आपको चुनाव आयोग को आपको इन्फॉर्म करना था, ये तो अगर आप सिफारिश करेंगे, अगर आप उनको करेंगे कि भाई आप गो हेड कीजिए, यहाँ हमारी तरफ से जो है सारे इंतजाम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है चुनाव कराने की, तो चुनाव हो सकते थे पहले भी। क्योंकि बहुत से काम है जो पंचायतों के, जो आम जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता डायरेक्ट जुड़े हैं, जो उनके नहीं हो पा रहे हैं। पिछले साल 1.5-2 साल हो गया है, फंड्स भी लैप्स कर गए थे, कभी सरपंचों की पावर्स लेने का काम किया इन्होंने, सरकार ने। तो देखिए, ये तो अब सरकार के हाथ में है, ये ऐसे कह देना कि सिर्फ ये चुनाव आयोग के हाथ में, ये भी उचित नहीं होगा। हाँ, अब इस महीने जरूर आके अब हम इतना लंबा हमने खींच दिया है। अब निश्चित तौर पे जो त्योहार है, दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, तो त्योहार तो निश्चित तौर पे है, मगर ये काम पहले हो सकता था। चुनाव जो संपन्न है पिछले महीने भी हो सकते थे, और इस महीने जो है हम जनता जो है अपने त्योहार मना लेती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर। तो जो काम लंबित पड़े हैं तो जनता तो दुखी हो ही रही है ना ग्रामीण क्षेत्र में। जी
स्वर्णजीत, आपके पास लौटना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जो है कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना और इनेलो प्रवक्ता को भी सुना, और ऐसे में जिस तरह से आप जो है वो ग्राउंड जीरो से हम तक हर खबर पहुंचाते हैं, जमीनी हकीकत आप हम तक पहुंचाते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ आप जो है इसकी मुख्य वजहें जो है सामने आ रही है, इस तरह से जो है बार बार पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को टाल देना, इसकी क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए जागृति, मेरा सवाल बत्रा साहब से भी है और मेरा सवाल ढींगरा साहब से भी है। पहले मैं बत्रा साहब से यह सवाल करना चाहूंगा कि शनिवार को आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी साफ तौर पर कहते हैं कि बहुत जल्द, यानी कि उन्होंने इशारों में बोला कि रविवार को भी हो सकता है और सोमवार को भी हो सकता है, चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखें जो है ऐलान हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारों का मौसम है और त्योहारों के साथ साथ ये पंचायती चुनाव जो है आने वाले समय में इसी महीने में होंगे और त्योहार जो है भारतीय जनता पार्टी डबल तरीके से मनाएगी, मतलब एक के साथ एक फ्री, क्योंकि जीतेंगे भी और साथ ही त्योहार भी है, दीपावली भी है जो कि हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अभी आप बत्रा साहब ने कहा कि त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का सीजन है, तो प्रोटोकॉल भी है, या यूं कहें कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देखनी पड़ती है। बिल्कुल देखनी पड़ती है, लेकिन सर 2 दिन पहले तक ये स्थिति क्यों नहीं देखी जा रही थी? ये सवाल है मेरा बत्रा जी से। और मेरा ढींगरा जी से सवाल है, उन्होंने कहा कि आदमपुर में बिश्नोई जी के, भजनलाल जी के दोस्त के जो सपुत्र हैं वो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो मतलब बिश्नोई जी के साथ चले गया, वो कांग्रेस में सभी लोग आ गए। और उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी या आरोप लगाए। लेकिन मेरा सवाल ढींगरा साहब ये है कि कुलदीप बिश्नोई जो जिनका अधिकांश राजनीतिक जीवन जो है कांग्रेस पार्टी में बीता है, भजनलाल मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, और जब वो आप ही की पार्टी के विधायक रहते हैं तो क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते? ये हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि कारण क्या है कि जब आप ही की पार्टी में रहते हैं तब उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, जब वो दूसरी पार्टी में नेता चला जाता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? काइंडली मेरे बत्रा साहब से मैंने पहला सवाल किया, उन्हीं से मैं जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और यहाँ पर बत्रा जी से जो है हमारा संपर्क टूट गया और हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता उपेंद्र गहलावत जी मौजूद हैं। उपेंद्र गहलावत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है पंचायत चुनाव की घोषणा का जो ऐलान था उसको टाल दिया गया है, यहाँ पर पहले यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए या जो आगामी त्योहार है उनको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि त्योहारों की तारीख अभी पता चली हो, क्योंकि शनिवार तक तो ये तय था कि सोमवार को जो है चुनाव की तारीखों की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। तो फिर अब अचानक से त्योहार या लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो वजह है वो कैसे सामने आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव को एक उत्सव के रूप में लेती है। हमारी पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये तो अब चुनाव आयोग को देखना है वो किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने इसको डिले किया है। हमारी पार्टी तो बिल्कुल से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और हमारी 80-90% सीटें हम पंचायती राज के चुनाव में जीतेंगे और एक तरफा तीसरे जो गांव की सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो किसी भी कीमत पर कृत संकल्प है कि हम नवंबर तक चुनाव कराएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत है, देखिए उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट कमीशन होता है, उसमें हमारा कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है तारीखों को जो है टाला क्या है, आगे जो है इनका ऐलान किया जाएगा, क्या आप मानते हैं कब तक जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है और तारीखों को बार बार टालने की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, जो प्रोसेस है, प्रोसेस में समय जो भी समय लग रहा है जी, वो चुनाव आयोग का सारा प्रोसेस है। सरकार ने तो अपना पूरा काम कर दिया और सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और ताकि हमारी नीचे भी सरकार बने और गांव की जो सरकार बनेगी, पंचायत की हो, जिला परिषद की हो, उसमें पूरी तरह से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सभी चुनाव के लिए हमारी तैयारी है। हम किसी किस्म की कोई डिले नहीं करना चाहते। पहले तो ये कांग्रेस के लोग कोर्टों में जा के डिले करते रहे, अभी जो कुछ भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है। हमारी इसमें कोई वो नहीं है, हम चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए।
जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो है स्वरणजीत का भी प्रश्न था कि जब तक कोई नेता या कोई कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा होता है तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, जैसे ही वो जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है तो वो कैसे फिर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है? देखिए, पहले नहीं होता। पहले कुलदीप बिश्नोई जी को ईडी का 200 करोड़ का नोटिस जाता है जी। और उसके बाद उनकी जो अंतरात्मा की आवाज है वो कांग्रेस के खिलाफ हो जाती है जी। और कांग्रेस के खिलाफ होने के बाद वो राज्यसभा का वोट जो है वो बीजेपी को देते हैं सीधा जी। और वो एक बीजेपी की धरपकड़ योजना है जिसके तहत ये सारे काम होते हैं। और ईडी और सीबीआई और इंडिपेंडेंट एजेंसियों की जो बात यहाँ पे चर्चा में हो रही है, आप उनका हाल देख लीजिए। आज देश के अंदर क्या हो रहा है कि जिस तरह से 200 करोड़ का नोटिस दिया गया और वो धरपकड़ योजना के तहत उनकी अंतरात्मा की आवाज बदल गई और वो बीजेपी में चले 200 गए। करोड़ भी तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आए होंगे, अभी नोटिस आया? नहीं, ईडी अभी सरकार बीजेपी की है, अभी आया नोटिस। तो नोटिस जब आया था उसके बाद ही उनका जो बदला, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज बदली, वो नोटिस आने के बाद बदली। और आपको समझ आ गई होगी कि नोटिस कब आया और आवाज कब बदली, ये भी आप चेक करिएगा। तो उसके बाद उनकी आवाज बदल गई और आवाज बदलने के बाद जिस तरीके से वो उन्होंने अपना अंतरात्मा की आवाज बीजेपी में जाग रही थी उसको आप केवल कुलदीप बिश्नोई जी को ना माने तो और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको इस तरह की इंडिपेंडेंट एजेंसियों के नोटिस गए और उनकी अंतरात्मा की आवाज बदली। इसी तरह से असम के मुख्यमंत्री भी थे, इसी तरह से और भी बहुत सारे नेता हैं। मैं पूरी लिस्ट आपको गिनाऊं तो बहुत लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी तो लगातार जो है अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे, वो लगातार जो है हाईकमान से भी बातचीत करने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे थे। उनकी उस टाइम पे नाराजगी पर अगर ध्यान दिया गया होता तो क्या राज्यसभा का जो उनका वोट था वो किसी और खेमे में जाता? नहीं। अगर उनको आप 10 बार भी राहुल गांधी जी के पास बिठा देते, उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग चुकी थी क्योंकि 200 करोड़ का ईडी का नोटिस आ चुका था। और आपको बताऊं, उनका पासपोर्ट भी जब्त हो चुका था उनके बेटे का। वो वहां से इंग्लैंड में से मतलब बाहर से इंडिया नहीं आ सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। अब कैसे आ गए थे? थोड़े दिन के बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए दिख रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आज ईडी का नोटिस का मतलब क्या रहा? उस ईडी ने जांच बंद क्यों कर दी? पासपोर्ट जब्त था, वो रिलीज कैसे हो गया? आप सारी चीजें बहुत सारे उसमें है। इसको अगर देखा जाए तो दूर तक सोचा जाए तो समझ में आता है कि बहुत सारी योजनाएं धरपकड़ योजना के तहत बीजेपी चलाती है। उसी योजना का एक और कारण था कि कुलदीप बिश्नोई जी की अंतरात्मा की आवाज जाग के और उधर चले गए, ये था कारण असली। और कई नहीं समझना चाहते, उनको मैं समझा भी नहीं सकता। कुछ समझना चाहते हैं वो 2 मिनट में समझ जाते हैं। जी बिल्कुल। रजत पंजेता जी, जिस तरीके से जो है उपेंद्र गहलावत जी ने भी बताया कि चुनाव की जो तारीखें हैं उनको टालने के पीछे बीजेपी का कोई रोल नहीं है, वो तो चुनाव आयोग का जो है निर्णय होता है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेंद्र गहलावत जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं भाजपा के। कई जो प्रवक्ता होते हैं वो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता होते हैं। तो ईडी, सीबीआई, चाहे चुनाव आयोग हो, सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल इन पे रहता है। सरकार अपनी तरफ से सिफारिशें कर सकती है, चुनाव आयोग को इंटीमेशन दे सकती है कि भाई अब आपने चुनाव कराने, आगे किसान को गेहूं भी बीजनी है, आगे किसान फिर वो भी देखना पड़ेगा, केवल त्योहार नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हैं कि उन्होंने दुर्गा पूजा देखने स्टेट से बाहर वो इनवाइटेड है, कहीं उनका कार्यक्रम पहले से तय है। तो उसके बीच में चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि वो चुनाव कराने की या डेट्स दे दे उस समय की। तो वो तो खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इनवाइटेड है, दुर्गा पूजा देखने के लिए एक पूरा डेलीगेशन जाएगा हरियाणा से। तो देखिए, अब ये तो 7 तारीख को, अब चलो दोबारा एक बारी और मतलब काफी बार ये डिले हो चुका है, आदत से बढ़ गई है डिले के बाद डिले। और क्या कारण है ये तो देखिए, जनता में आक्रोश और रोष तो बहुत है। बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, उसके बाद नशे का मुद्दा रहेगा, किसानों की सड़कें, किसानों की फसल खरीद, आय दुगनी, जीएसटी, हर चीज के ऊपर बहुत से मुद्दे हैं मैडम, जो हो सकता है सरकार ने जो
किसानों से वादा किया, 750 किसान जो शहीद हुए उनके प्रति भी कोई ना कोई जवाबदेही तो सरकार की बनती है। अब किसान दुखी हो रहा है, बाजरा की ले लो, बाजरा की वो हर चीज पे एमएसपी बोलते हैं, बाजरे की नहीं मिल रही, फिर बाजरे की फसल, कपास की, नरमे की फसल, इधर जीरी की फसल बेमौसम बरसात की वजह से जिनके खेतों में खड़ी थी वो बर्बाद हो गई, जो कट के आई हुई थी जो किसान के पास या मंडियों में थी वो पानी में बह गई। सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है, अरेंजमेंट ही नहीं है, सरकार तैयार ही नहीं है। अब कल से धान खरीद शुरू हुई है प्रॉपर तरीके से, तो परसों तो अधकचरा काम था, पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। कल थोड़ी बहुत खरीद हुई है और आज देखते हैं अभी कैसे होता है, लेकिन ये खरीद भी मुझे लगता है कि 20 दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। बहुत सी किसान की ऐसी वैरायटी है, PR 126 मोटा है, जो चावल होता है वो पहले तैयार हो जाता है, मतलब अगस्त के एंड में तैयार हो जाता है, 3 महीने में पक्के फसल तैयार हो जाती है। आपने अगस्त के एंड में नहीं वो करनी थी तो आप कम से कम सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करा देते। किसान तो ये तो बिल्कुल सोच रहे हैं कि ये मैसेज देंगे, गेट पास देंगे, उसको बताएंगे भाई एक ट्राली के अंदर सिर्फ 1-2 क्विंटल भर के ले आना। ऐसे मैसेज भी आपने देखे होंगे पिछले सीजन में, इसी समय वो आए थे, कैसे किसानों को परेशान किया गया था गेट पास के नाम पे, मैसेज के नाम पे। अब वो जो बासमती की वैरायटी है मैडम, वो सरकार नहीं खरीदती है। अब सरकार तो खरीदती नहीं उसको, लेकिन सरकार ने उसका किसान से ब्यौरा मांगा है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, जबकि कोई लेना देना नहीं, कोई बासमती की खरीद सरकार नहीं करती, लेकिन फिर भी अब किसान को ये मांगा है भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, आप सारा रिकॉर्ड दो। क्या मतलब है भी सरकार का? ये हर चीज के ऊपर, किसान के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, एक नजर बनाने के लिए, कंट्रोल करने वाला काम कर रहे हैं, उनको हरास करने वाला। जब आपने खरीद ही नहीं करनी तो आप उस चीज का रिकॉर्ड क्यों मांग रहे हैं? स्वर्णजीत, जिस तरीके से जो है तमाम मुद्दे जो है वो पार्टियों द्वारा गिनाए जा रहे हैं कि इन मुद्दों पर जो है इस बार जनता के बीच में वो पहुंचेंगे, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, लोगों से आप रूबरू होते हैं, क्या कुछ इस बार लोगों के मुद्दे रहने? हालांकि जो पंचायत चुनाव है भाईचारे का चुनाव माना जाता है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि इस बार लोग जो है वो क्या कुछ अहम मुद्दे गिनवाए जिनके जो है बलबूते पे वो इस बार मतदान करेंगे? जिस प्रकार से अभी इनेलो के प्रवक्ता ने ये बात कही, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इस बार मुद्दे जो है बेरोजगारी, इस बार मुद्दे जो है महंगाई, इस बार मुद्दे बहुत से हैं, बेमौसमी, बिल्कुल बरसात के कारण जो धान की फसल को नुकसान हुआ है, किसानों ने इसे लेकर के धरने भी दिए थे। और हम चंडीगढ़ में रिपोर्टिंग करते हैं, या यूं कहें हरियाणा पंजाब देखते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल बगल में है अंबाला यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो अंबाला में वहाँ किसानों ने धरने भी दिए थे, टोल प्लाजा भी वहां पर प्रदर्शन किए थे, क्योंकि उस समय बरसात जो है लगातार 4 दिन से चल रही थी, फसल खराब हुई है, धान की फसल खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि इन मुद्दों को जो खास तौर पर, देखिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हरियाणा का जो चुनाव है जागृति, रूरल जो है जिसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहां की राजनीति से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा असर है हरियाणा की राजनीति में ग्रामीण क्षेत्र से। और ये जो पंचायती चुनाव है, ये पंचायती चुनाव है, इससे ये तय हो जाता है तकरीबन जो हरियाणा की पिछले, अगर आप 2 या 4 दशकों का हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो तकरीबन ये तय हो जाता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है। और यही कारण है कि चुनाव की तारीख टल रही है। और बिल्कुल चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता हो, जी बिल्कुल स्वर्णजीत, यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रजत पंचीजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भूपेंद्र कहलावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने खास खबर में आज देखा कि आज पंचायत चुनाव की घोषणा होनी थी, लेकिन एक बार फिर से तारीखों का जो ऐलान है उसे टाल दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर तक ये ऐलान हो सकता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या 7 अक्टूबर को वाकई में पंचायत चुनाव की घोषणा होती है या एक बार फिर से जो है इंतजार और करना होगा। फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हरे रंगों का